बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 6 अगस्त है और मंगल का दिन है। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के जो कत्ल है उसमें बहुत ही होशरुबा इंकशाफात सामने आए। आज की इस वीडियो में जो है वो आपके सामने रखने हैं। एक तो उसको अब ये बताया जा रहा है कि कत्ल जो है वो एक अदाकार का वालिद है, उसने कत्ल किया है। एक लड़की का मामला भी बीच में है, वो क्या है, साथ साथ अब एक और चीज़ जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट जो तफ्तीश कर रहा है उसके ज़रा ये बताते हैं कि एक लग्जरी गाड़ी का भी मामला है जो करोड़ों रुपए की मालियत की है। ये सारी चीज़ क्या है, और साथ साथ जो जनवरी में हमला हुआ था उस पर भी मुल्जमान ने बाकायदा इतराफ़ कर लिया है, और जो शूटर्स आए थे वो कहाँ से आए थे अब वो भी ट्रेस हो गया कि कहाँ से आए थे। आल्दो उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इन सारी चीज़ों का जो है अहाता करेंगे और आपको इनकी डिटेल बताएंगे। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ जी, वेलेंशिया टाउन में बहुत ही सिक्योर और एक हाई क्लास का एरिया जो है वो तस्वुर किया जाता है, और लोग इसीलिए प्रेफर करते हैं वेलेंशिया टाउन में रहना, क्योंकि वो सिक्योर भी है, ज़रा अच्छी कम्युनिटी, पढ़े लिखे लोग भी हैं, और वहाँ पे ज़रा ज़्यादा। और बताया ये जा रहा है कि डॉक्टर साहब को आपको पता है एक अच्छा बिजनेस, बड़े बिजनेसमैन थे, अमीर आदमी थे, तो वो वहाँ पे रह रहे थे, और पुलिस के लिए ये बहुत बड़ा मामला बन गया है। हाई प्रोफाइल इसीलिए कहा जा रहा है कि एक इतने सिक्योर एरिया में इतनी आसानी से शूटर आए और एक अपना टारगेट अचीव करके जो है वो वहाँ से निकल गए। तो इसलिए पुलिस जो है अब इसके ऊपर बड़ा तवज्जो से और बहुत ही अच्छे तरीके से इसके ऊपर काम कर रही है। तो चीज़ें मज़ीद खुल के सामने आ रही हैं। अब जो तफ्तीश है उसमें जो इंकशाफात सामने आए वो आपके साथ सामने रख देता हूँ। पुलिस ज़रा बताते हैं कि डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को एक टीवी अदाकार के वालिद ने जो है वो फायरिंग करके कत्ल किया है, और इनके बेटे कयूम ने जो है इस शख्स से 5 करोड़ रुपए में डील की थी। अब उसके बाद ज़रा ये कहते हैं कि जी जनवरी में जो डॉक्टर शाहिद पे हमला हुआ था वो भी इसी अदाकार के चचा ने ही किया था, और कयूम ने जो है पुलिस के सामने अपना इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। टीवी अदाकार का जो वालिद है जिसने ये कार्रवाई की है उसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि 100 से ज़ायद गाड़ी चोरी के मुकदमात में भी मुलव्वस है। ये शख्स रिकॉर्ड याफ्ता है और मुतअद्दिद बार जेल भी जा चुका है। पुलिस ज़रा ये कन्फर्म कर रहे हैं, लेकिन कौन सा अदाकार है, ज़ाहिर बात है उसके नाम को अभी सीगा राज में रखा जा रहा है, सामने नहीं लाया जा रहा। उसका वालिद अगर इस तरह है तो अदाकार का ज़ाहिर है उससे अगर लेना देना नहीं है तो अदाकार का उसमें कोई कसूर नहीं है। हर शख्स ज़ाहिर है अपने इनफरादी फेल का खुद ज़िम्मेदार होता है। और दूसरी जानिब जो है एक और अहम डेवलपमेंट है इस केस में, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वो ये है कि जिस लड़की के हवाले से बात चल रही थी, कयूम जिस लड़की से शादी करना चाहता था और जो इस सारे मामले की जो है वो वजह बनी है, पुलिस ने अब उसको शामिल तफ्तीश कर लिया है, और पुलिस ने, मेरी इतलात ये है कि उसको उठा लिया है बाकायदा तौर पे और उससे पूछ-पूछ जारी है। और इसके अलावा कयूम का एक दोस्त और भी गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, और इसके 2 करोड़ रुपए का जो मामला है इस पे ज़रा मज़ीद तफसील भी आपको बताता हूँ। एक और चीज़ जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट पुलिस के जो है वो ज़राए बता रहे हैं वो ये है कि कातिल जो है, बेटे ने अपने वालिद डॉक्टर शाहिद सिद्दीक से 13 करोड़ रुपए मालियत की लग्जरी गाड़ी मांगी थी, और ये बताया जा रहा है, तफ्तीश में ये चीज़ सामने आई है कि ये 13 करोड़ रुपए की जो लग्जरी गाड़ी थी ये कयूम को खुद नहीं बल्कि इसकी उस गर्लफ्रेंड को पसंद थी जिसकी वजह से इसने बाप के साथ ये सारा कुछ किया है। मेरी इतलात ये हैं कि वो लड़की इससे उम्र में तकरीबन 5-7 साल बड़ी है, और डॉक्टर साहब इस वजह से भी, उसकी फैमिली की वजह से और उस लड़की की उम्र की वजह से इसे बार बार मना करते थे कि तुम्हारी शादी इससे नहीं हो सकती। बहरहाल जी, वक्ती तौर पे बताया ये जा रहा है कि 13 करोड़ रुपए की गाड़ी जो है वो डॉक्टर साहब ने ले कर देने से मना कर दिया था, जिस पर कयूम जो है वो बहुत सख्त नाराज़ हुआ था, लड़ाई हुई थी घर में प्रॉपर। और उसके बाद जो है अब डॉक्टर साहब ने तकरीबन 1 वीक कबल, 1 हफ़्ता कबल जो है इसकी माँ को बताया था, कयूम की माँ को, कि मैंने वो गाड़ी बुक करवा दी है इसके लिए, और इसे सालगिरह के ऊपर जो है मैं वो सरप्राइज़ गिफ्ट दूँगा। तो इस बदबख्त के बाप ने इसके लिए 13 करोड़ रुपए की गाड़ी बुक करवाई हुई थी, और वो गाड़ी या तो पहुंचने वाली है या पहुंच गई होगी। बाप कब्र में है और बेटा जेल में चला गया है। बहरहाल जी, और बताया ये जा रहा है कि नेक्स्ट वीक का बताया जा रहा है कि वो गाड़ी जो है वो इसके घर पहुंचना थी। इससे पहले ही अपने बाप को जो है इसने शूटर्स को पैसे दे के मरवा दिया। और चीज़
तहकीकात में एक और इंकशाफ भी हुआ है, वो भी आपके सामने रखेंगे। वो ये है कि मुलज़िम क़य्यूम जो है, इसके हवाले से बताया जा रहा है कि ये जो लोग इसको जानते हैं, मैंने लाहौर के जो क्राइम कवर करने वाले दोस्त रिपोर्टर्स हैं, उनसे भी बातचीत की है कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया है। तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि इसकी जो सोबत थी, इसकी जो संगत थी, जिनके साथ ये उठता-बैठता था, वो कोई अच्छे लोग नहीं थे। ये नशे का भी आदी हो गया था और अफ़सोसनाक अमर ये है, जैसे अक्सर व बेशतर आपको एलीट क्लास के बच्चों बच्चियों के हवाले से ये सुनने को आजकल मिलता है कि वो आइस के नशे के ऊपर चढ़े हुए हैं। क़य्यूम के हवाले से भी ये है कि ये लड़का आइस का नशा करना भी शुरू हो गया था और चंद माह कबल इस हवाले से एक और अफ़सोसनाक खबर भी पता चली है, वो ये है कि इसने अपने घर में खुद चोरी करवाई थी। मैं हैरान हूँ डॉक्टर साहब के हवाले से, जितना मुझे पता चला है, अल्लाह ताला ज़ाहिर है वो इस दुनिया से चले गए हैं, उनके बाकी मामलात अल्लाह ताला खुद बेहतर जानता है। जो मुझे लोग ज़िक्र करते हैं, जो लोग उनके हवाले से बात करते हैं, वो ये बताते हैं कि वो बहुत अच्छे आदमी थे, लोगों के साथ उनका बर्ताव बहुत अच्छा था। लेकिन मैं हैरान हूँ कि उनके अपने घर में इस तरह का एक नाहंजार और बिगड़ा हुआ और बिल्कुल ही फ़ारिग़ बच्चा, जो कि पहले से ऐसे था, फिर उसके बाद वो आइस के नशे पे चढ़ गया, लड़की के मामले में पड़ गया, 13 करोड़ की बाप से गाड़ी माँगने लग गया। एक और चीज़ आपको बताऊँ, एक और इंकशाफ हुआ कि जी ये वालिद को कहता था कि मुझे पर मंथ 30 लाख रुपए आप दिया करें। अब आप खुद सोचें, फ़ारिग़ आदमी लाख रुपए डेली बाप से माँगता था कि जी मुझे 30 लाख रुपए दिया करें। लेकिन जो मेरी इत्तलात हैं डॉक्टर साहब जो है, जो ज़राए से चीज़ पता चली है, वो ये है कि डॉक्टर साहब इसे तकरीबन 5 लाख के करीब पर मंथ जेब खर्च देते थे। अल्लाह ताला रहम करे। उसके बाद जी डॉक्टर शाहिद सिद्दीक अक्सर व बेशतर जो है, इसको ये भी कहते थे कि तुम ज़रा नमाज की तरफ तवज्जो दो, इन लोगों के साथ मत उठा बैठा करो, जिन लोगों के साथ तुम्हारा चलना फिरना है ये लोग ठीक नहीं हैं और ये बुरी सोबत है। और अक्सर बेशतर डॉक्टर साहब इसको इस बुरी सोबत से मना करते थे, लेकिन इस पर ये कभी भी राज़ी नहीं हुआ था और ये मुसलसल उन्हीं लोगों के साथ राब्ते में भी होता था, उठता बैठता भी था और ये सारी चीज़ें जो है ये सामने आई हैं। तहकीकात में एक और इंकशाफ हुआ है जी, वो शूटर्स के हवाले से है, वो भी आपको बता देता हूँ। अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये पता चल रहा है कि डॉक्टर साहब को जो लोग मारने के लिए आए थे, वो शूटर विहाड़ी के रिहायशी हैं। आपको पता है मुल्तान के साथ विहाड़ी, और मुल्ज़मान जो है वो कत्ल करने के बाद, जैसे आल्टो एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिसमें एक आल्टो गाड़ी है जो फॉलो कर रही है, उसी आल्टो गाड़ी में थे और बताया जा रहा है, पुलिस तफ्तीश ये बताती है कि जी मुल्ज़मान कत्ल करने के बाद नंबर प्लेट्स तब्दील करते हुए विहाड़ी पहुँचे। उस गाड़ी के ऊपर मुसलसल 2-3 बार नंबर प्लेट चेंज की गई ताकि गाड़ी ट्रेस ना हो सके। लेकिन अब ये पता चला है कि जी ये लोग उस गाड़ी पे विहाड़ी गए थे। पुलिस जो है इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए छापे मार रही है और डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किश्वर साहब का कहना है कि मुल्ज़मान को इंशाअल्लाह जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के बाद कत्ल के बारे में मज़ीद हक़ाइक़ भी सामने आएँगे, क्योंकि इस कत्ल के ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं कि किस तरह एक अकेला बेटा, जिसको बाप पहले भी इतनी लग्ज़री में रख रहा था, उसके लिए करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ मंगवाता था, उसको लाखों रुपए जेब खर्च के तौर पे देता था और वालिद के मामलात में ये उसके साथ होता था। अक्सर व बेशतर वालिद का मोबाइल फ़ोन भी ये लड़का यूज़ करता था और इसने बाप के ऊपर जो हमला करवाया था जनवरी में, जिसका ये एतराफ़ कर चुका है, उसके पैसे भी इसने दोस्त बाप के दोस्तों से लिए थे। तो ये पुलिस अब इस एंगल के ऊपर तहकीक कर रही है कि आखिर अकेला लड़का किस तरह इतनी सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है। पुलिस इस ज़ाविये को ज़रूर देख रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कत्ल में इसके अलावा कोई और मास्टरमाइंड भी हो, या डॉक्टर साहब को किसी और मामले में इस लड़के को इन्वॉल्व करके, इस लड़के को बीच में डाल के, इसको पंप करके, पुश करके जो है किसी और ने कोई फ़ायदा उठाया हो, कोई और मामला हो। जितनी मेरी इत्तलात हैं, जितना मुझे पता चला है, वो ये है कि डॉक्टर साहब की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी बिज़नेस है, उसमें सिर्फ़ 2 लोग जो है उनके साथ शामिल हैं। एक उनकी अहलिया हैं, जो इस क़य्यूम की वालिदा हैं, और एक उनके भाई साजिद हैं, जो कत्ल के वक़्त उस वक़्त मस्जिद में दूसरी गाड़ी में जो इनके साथ बेटे तैमूर और साजिद जो उनके भाई हैं, जो उस वक़्त उनके साथ मौजूद भी थे, वो ही इनके बिज़नेस में मामलात में जो साथ हैं, और कोई उनका इस तरह एज़ सच पार्टनर या कोई बिज़नेस में वो मामला किसी और का है नहीं। बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं जी। कोशिश ये है कि इंशाअल्लाह इस मामले के ऊपर जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं, तफ्तीश में जो चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं, जो कराची
लाहौर में सॉरी रहने वाले जो क्राइम रिपोर्टर दोस्त हैं जिनसे चीज़ें पता चलती हैं, तो कोशिश है कि इसके ऊपर जिस तरफ भी इन्वेस्टिगेशन जा रही है उस लड़की के हवाले से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे पता चल जाए कि वो लड़की है कौन। तो इंशाल्लाह उसके हवाले से भी तफसीलात और मज़ीद भी कुछ चीज़ें जो है वो मेरे पास आई हैं जनवरी वाले हमले के मामले से, वो भी इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखा करें जी, अल्लाह पाकिस्तान कामिल नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मुलाकात ज़रूर होगी लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।